सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद ये हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ये हमारे लिए दिल से निकली हुई दुआ है जो कि अल्लाह ताला रहती दुनिया तक इसे कबूल रखे, क्योंकि हमारे पड़ोसी नहीं चाहते कि ये मुल्क कायम और दायम रहे, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि जब बात आती है मुल्क की तो हर कोने से एक ही सदा आती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और यही सदा गूंजी जब करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया गया। कुछ दिनों पहले ही करतारपुर राहदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मिल करके उस तकरीब में दोनों शामिल थे और इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया और पूरे इलाके से सिर्फ एक ही सदा आ रही थी कि वाहिगुरू जी दा खालसा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो यही सदाएं गूंज रही थी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, जहां पर मोदी जी मौजूद हैं जिनकी शक्ल जैसी उनकी अकल भी है, यानी कि किसी भी काम की नहीं है, वो वहां पर बैठे हुए थे और उस जैसे शख्स ने भी इमरान खान साहब की तारीफ कर डाली इन अल्फाज में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया। जी नाज़रीन, तो आपने खुद सुना मोदी जी को बोलते हुए, लेकिन यहां पर हम मिसाल कुत्ते की देते पर हम दे नहीं सकते क्योंकि बीजेपी, आरएसएस और ये जो मोदी जी के सपोर्टर्स हैं इन्हें हम कुत्ते से मुशाबहत नहीं दिला सकते। कुत्ता वफादार है, पर कुत्ते की दुम से दिला सकते हैं क्योंकि वो 100 साल नली में डालो तो भी टेढ़ी ही रहती है। और इंडिया ने क्या टेढ़ापन किया, ठीक 9 नवंबर को एन छुट्टी वाले दिन, हफ्ता होता है, कोर्ट बंद होती है आज पूरी दुनिया में, हफ्ता इतवार बंद, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हो रहा था, माइनॉरिटीज़ के लिए एक खैर सगाली का मैसेज दिया जा रहा था और दिल खोल कर पाकिस्तान की जानिब से उन्हें वेलकम किया जा रहा था, वहीं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खोल के रख दी असलियत जब उन्होंने फैसला ये दिया कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बने। ओ यार, कोई शर्म होती, ओ कोई हया होती, ओ कोई एथिक्स होते, ओ कोई मतलब। नाज़रीन, पाकिस्तानी मोदी को जितना भी बुरा बोलें, मोदी जी बुरा मान जाते हैं, मतलब मुंह बना लेते हैं। खैर उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही इतना सड़ा हुआ मुंह है, उसको और कितना सड़ाएंगे। बहरहाल, जब भी पाकिस्तानी उनकी बुराई करते हैं वो मुंह सड़ा लेते हैं, लेकिन जब अमरीकी मीडिया उनकी बुराई करता है वो कुछ नहीं कहते। अमरीकी मीडिया जिसमें CJ पोस्ट ने इमरान खान और मोदी का मवाजना पेश किया। अब एक चाय वाला और एक ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट, इनका मवाजना पहली बात तो है बनता ही नहीं। फिर भी अगर आपने बना लिया है तो आपको इस वीडियो क्लिप में दिखा भी देते हैं कि हकीकतन क्या मवाजना उन्होंने पेश किया है। प्लीज हैव अ लुक। देखिए नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है, अब आप ये समझ रहे होंगे कि मोदी एक चाय वाला है, अनपढ़ है, इस वजह से वो ये हरकतें कर रहा है। नहीं, हर तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है, आप उसे भी देखिए। मोदी ने शादी नहीं की और ये जितने भी सियासतदान हैं दुनिया के जिनसे वो मिल रहा है, ये सारे मेल हैं। मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन 5 जंगें जीतने वाला, भारतीय पद्म चक्रवीर अवार्ड हासिल करने वाला एक ऐसा जाला जो कि वन मैन आर्मी कहलाता है, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों तक। जी हाँ, जब सन्नी पाजी पाकिस्तान आए हैं करतारपुर से, जब उन्होंने क्रॉस किया है तो बायोमेट्रिक के ऊपर आप देख सकते हैं कि उन्होंने जब हाथ रखा है तो बायोमेट्रिक मशीन में से आवाज़ आ रही थी। पहाड़े वही हाथ है जो 2.5 किलो का है, वो हैंडपंप उखाड़ने वाला, वो चौधरी रहीम बख्श की बेटी जो यहाँ से उठा के ले जाता है गदर फिल्म में, वही है। ओ अच्छा, ठीक है जी, क्लियर है जी, आ जाए। तो हकीकत और बॉलीवुड का फ़र्क साफ जाहिर है। जहाँ पर आपको मिसालें दी जाती हैं
ऐसी फिल्में बनाकर जिनके नाम उड़ी रखे जाते हैं, और ये जो कि हाफिज साहब को लाहौर आके उठा के ले गए, और ये ब्रेड ऑफ ब्लड, पता नहीं क्या, मतलब यार ये ऐसे आइडियाज देता कौन है तुम लोग? ऐसे आइडियाज तो टॉयलेट में भी नहीं आते हैं, इतने फारिग कुछ भी समझ तो गया होगा। और नाजरीन, जब से नवाज शरीफ साहब शरीफ हुए हैं, मेरा मतलब है जब से वो जेल गए हैं, पूरा शहर ही बदमाश हो गया है। बहरहाल जब से मियां साहब की इलाज के बहाने, मेरा मतलब है इलाज की गर्ज से बाहर मुल्क जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तब से तमाम पटवारी गूगल कर रहे हैं कि कहीं से मुर्सी या मंडेला का कोई ऐसा वाकया निकला है जिसमें वो लोग इलाज कराने की गर्ज से मुल्क से बाहर गए हों। जानी नहीं मिलेगा, ऐसा है ही नहीं, कोई सीन ही नहीं है। इवन मियां साहब खुद कहा करते थे कि मैं मरना इससे गवारा करता हूं कि मुझे इलाज की भीख मांगकर बाहर मुल्क जाना पड़े। तो सर ये तो अब हो गया है मेरे ख्याल में। अब जितने भी पटवारी आपको डिफेंड कर रहे थे वो खुद चुल्लू पर पानी ढूंढ रहे होंगे, लेकिन एहसन इकबाल साहब मुझे यकीन है इस बात को भी बड़ी डिटेल से डिफेंड करेंगे, और वो यही बताएंगे कि 22 करोड़ अवाम के इसरार पर मियां साहब अपना इलाज कराने गए, वरना मियां साहब ने कह दिया था मेरे प्लेटलेट्स 2000 रह जाएं या 200 रह जाएं, मैंने मुल्क नहीं छोड़ा। तो सर आप हैं ब्रेव हार्ट, आप हैं टॉम क्रूज, हमने मान लिया, लेकिन सर बेटी की रिहाई के फौरन बाद प्लेटलेट्स कैसे बढ़ जाते हैं जो कि पपीते के पत्तों से नहीं बढ़े? ये एक सवाल है, क्यों बेटा? ये है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, जब से ये खबर गर्म हुई है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तब से कोट लखपत में एक अकेला शख्स इतना अकेला हो गया है कि वो खुद को तन्हा समझने लगा है। मतलब आसिफ जरदारी साहब, जी हाँ, वो काफ़ी परेशान हैं, और उस परेशानी के आलम में जब उन्होंने मियां साहब को कॉल की तो गिला भी किया, और गिला इन अल्फाज में किया कि भाई अकेले न जाना मुझे छोड़कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, जीना ना खपे। जिस पर नवाज शरीफ साहब ने उन्हें जवाब ये दिया है, और अल्लाह ताला के फजल करम से जाने दो, मुझे जाना है, इलाज का बहाना वो निभाना है, आज वहाँ दोनों बेटों से मुलाकात है मेरी, जाने दो। जिस पर जरदारी साहब बड़े नाराज़ हुए, और आखिर में तंग आकर के उन्होंने ये शेर सुना दिया कि भाई पीटीआई के हमारे हुए ना जीडीए के सताए हुए हैं, पीटीआई के हमारे हुए ना जीडीए के सताए हुए हैं, जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पर नून लीग के लगाए हुए हैं, बिलावल तुमने इनसे बदला लेना है। और फिर नवाज शरीफ साहब की सिर्फ एक आवाज़ आई और फ़ोन कट हो गया, और वो आवाज़ थी, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं चली बन के हवा, कतर वाले मुझको बुला, अल्लाह के वास्ते बुला ले भाई, प्लेटलेट भी कम हो गए भाई, बुला ले यार। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं एक दौर की। जी हाँ, ये वो दौर है जो तमाम ना हो सका। इस दौर में एक मौलाना साहब हुआ करते थे जिन्होंने कहा था कि विकीलीग जमायमा और इमरान खान के कज़न का नाम है। अनकरीब मुस्तकबिल करीब में और भी इंकिशाफात कर सकते हैं जिनमें मुमकिना तौर पर ये शामिल हो सकते हैं। पहला, करतारपुर फरियाल तालपुर के खालाजाद भाई हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, वो खालाजाद भाई है, मैं साबित कर सकता हूं। बहरहाल ये वो खुद अपने हिसाब से करें, लेकिन दूसरा वाला इंकिशाफ जो वो करने वाले हैं वो बड़ा ही अहम होगा कि जावेद हाशमी इमरान हाशमी का कजन है, और दिन में वो कजन बाबरा शरीफ नवाज शरीफ की कौन है, ये वो सवाल भी छोड़ेंगे, मतलब आपको भी गुमराह करेंगे। कौन है ये आप बताएं ना, कौन है, हम क्यों बताएं? शर्मीला फारूकी, गरीदा फारूकी बहने, अमरीकी अदाकार वेन डैम तरबेला डैम पे पैदा हुआ, पाकिस्तान ला उसको, तरबेला डैम पे उसका जाय पैदाइश है, आप जाके देखो, 2 पत्थर ब्लॉक टूटा हुआ है, उधर पैदा हुआ। हिना परवेज भट्ट गुल्लू भट्ट की चचाजाद बहन है, ये फैक्ट है, प्रूफ। हरीम शाह कायम अली शाह की कोई नहीं है, ओनली कोइंसिडेंस। मतलब आप क्या समझते हैं यार, सब रिश्तेदार हो गए? नहीं भाई, वो हर कुर्सी पे बैठ जाती है। शाह साहब किधर?
शाह साहब खुद बैठ जाए, बड़ी बात। समझ तो गया होगा। नाजरीन, इमरान खान साहब वैसे तो दुनिया भर में मशहूर हैं ही अपनी बहुत सारी मशहूर आदतों की वजह से भी, हरकतों की वजह से भी, और मेरा मतलब सीता वाइट का भी एक केस निकला था जिस पे वो मशहूर हुए। लेकिन आजकल इमरान खान साहब महंगाई से सताई हुई आवाम की दुहाइयों की वजह से बहुत मशहूर हैं। और एक मजदूर तो बेचारा उनके तराने को लेकर के ही बैठ गया और उन्हें याद दिला रहा है कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। अब देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। जदों आया इमरान वदी सी ताड़ी शान, वेखो ए नवा पाकिस्तान, ए वेखो नवा पाकिस्तान, रोटी दसां दी ते 15 दा नान, सुनो मेरी जान, वेखो ए नवा पाकिस्तान, ए वेखो नवा पाकिस्तान, आखदे सी तानू कर नवें पा देंगे, मिसिक आए नए बिठा देंगे, उन्हें रखो खबर समान, तानू दे उन्हें परेशान, देखो नवा पाकिस्तान, देखो नवा पाकिस्तान। खान साहब बेचारे मजदूर भी परेशान हैं, प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। कुर्सी है ये, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मौलाना साहब को मौका दिया। नहीं सर, आप बैठे रहे, चिल करें, लेकिन कुछ करें प्लीज। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है जब कराची में लाखों करोड़ों टिड्डियों ने हमला कर दिया। जी हां, बस अब टिड्डियां रह गई थी हमला कराने के लिए। मतलब मुझे तो वही शख्स याद आ रहा है रह रहकर जिसको आज कराची वाले मिस कर रहे हैं। मतलब अब टिड्डियां भी हमला कर रही हैं, तो हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर ही बदमाश हो गया। बहरहाल लंदन कॉल जी, तो लाखों टिड्डियों ने हमला कर दिया कराची में। तो कर दिया भाई, क्या कह सकते हैं। अब वजीर ज़राअत ने इतना आलीशान बयान दे दिया है, जनाब का नाम है मोहम्मद इस्माइल राहू साहब। राहू और केतु को मिलाकर इन्होंने क्या लाजवाब बयान दे दिया, आइए आपको भी सुनाते हैं प्लीज। बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, इसका कुछ भी और भी किसी तरीके कढ़ाई भी बन सकती है, कढ़ाई भी बन सकती है, इसकी बड़ी बड़ी डिलिशियस डिशें बनती हैं। और आम तौर पर जो आमतौर पर डेजर्ट एरियाज में ये खाई जाती है। शहरी परेशान बिल्कुल ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि चल के आइए तो शहरों को खाना चाहिए। जी 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 वासे भाई, आप यकीन करें, मतलब मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ आपको वासे भाई। कराची में टिड्डियाँ हमला कर रही हैं यार, मतलब क्या हो गया कराची के स्टैंडर्ड को। वासे भाई आ जाएं आप प्लीज़। जी जी, अल्लाह हाफिज़। जी ना, वासे चौधरी मशहूर फिल्म राइटर। हाँ, आपके मिट्ठू यार क्या समझते हो तुम लोग यार। नहीं, वासे चौधरी मशहूर फिल्म राइटर, उनसे बात हो रही थी। बहरहाल आपने देखा कि जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब ने कितना खूबसूरत बयान दिया है। शुक्र है कि हमला टिड्डियों ने किया, काले सुअर हमला आवर ना हुए, वरना ये तो उसकी भी बिरयानी बनवा देते हैं। मतलब नॉट सो बिग। बहरहाल इनकी बात पर अमल करते हुए एक शख्स ने बारबेक्यू बना लिया है और इन्हें इनवाइट भी कर दिया, उसकी वीडियो भी देख लीजिए। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा कि लाड़काना और दादू में ज़मनी इंतखाबात हुए, जिसमें लाड़काना में पीपल्स पार्टी अपनी एक पीएस की सीट हार भी गई। वहाँ पर एक वाक़या हुआ पोलिंग स्टेशन के पास ही। पोलिंग स्टेशन से बाहर एक शख्स आया और जो वोटिंग का अमला था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनसे दरियाफ्त किया कि आप लिस्ट में देख के बता सकते हैं कि मेरी बीवी ने वोट कास्ट कर लिया है या नहीं। उन्होंने लिस्ट चेक की और बताया कि जी अभी 15 मिनट पहले ही वो अपना वोट कास्ट करके जा चुकी हैं। जिस पर उस शख्स ने बड़ी मायूसी से कहा, काश मैं 15 मिनट पहले आ जाता तो अपनी बीवी से मुलाकात भी कर लेता। वोटिंग का अमला जो था वो बड़ा परेशान हुआ और उन्होंने कहा, क्या आप लोग साथ नहीं रहते? तो उन साहब ने कहा, नहीं साथ तो रहते थे, मगर 15 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, पर हर इलेक्शन में वोट डालने वो ज़रूर आ जाती है। सर टेंशन की बात नहीं है, लाड़काना में ऐसा होता है, कल भी होता था, आज भी होता है, क्यों कल भी जिंदा, आज भी जिंदा।
लाड़काना जगह ही ऐसी, समझे? क्यों मिट्टू? समझ तो गया होगा। नाजरीन, अब क्रिकेट की खराब परफॉर्मेंस हो या हॉकी का वर्ल्ड कप हारना हो या किसी सियासतदान का दूसरे सियासतदान के इलाके में वार्म वेलकम हो, वहां सिर्फ सड़े हुए अंडे ही यूज होते हैं, गले हुए टमाटर भी यूज नहीं हो रहे, क्योंकि टमाटर इतना महंगा हो गया है कि अब सुनार की दुकान पर छिटाक छिटाक के हिसाब में मिलेगा, ज्वेलरी शॉप पर मिलेगा टमाटर। लेकिन हमारे जो हफीज शेख साहब हैं, उनके नजदीक टमाटर कितने रुपए किलो है, जरा ये भी सुन लीजिए। लोगों को हमने भी जवाब दिया। कराची में सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर। कौन सी सब्जी मंडी में सर? आप जाएं जाके चेक करें। कौन सी सब्जी मंडी में? इस्लामाबाद की? फिर वही 17 रुपए किलो, मतलब सर ये डबल ब्लैक का जो शहद चल रहा है गंडापुर साहब का, ये कहाँ पहुंचा? ये समद बॉन्ड तो नहीं, समद बॉन्ड तो मिट्टू ट्राई किया था ना अपन ने पिछले हफ्ते यहाँ पर बैठ के जब सैलरी नहीं आई थी। हाँ, ये समद बॉन्ड तो नहीं है, ये कुछ और है, ये हमें ट्राई करना है, हमारी डिमांड है, हमें भी ट्राई करना, हम भी टैक्स देते हैं, हमें क्यों नहीं? ये डबल ब्लैक छोटी मक्खी का शहद गंडापुर साहब हमें भी भिजवाएं, फिर हम भी कहेंगे 17 रुपए किलो टमाटर है। नादरीन, आजकल बूम शाहिद आफरीदी भी सियासी बयानात देने से बाज नहीं आ रहे और हर बयान में ये इशारा दे देते हैं कि वो सियासत में आने वाले हैं। हत्ता कि एक बयान में तो वो ये तक कह गए कि अगर मैं वजीर आजम बना तो मुल्क से गुर्बत ख़त्म कर दूंगा। अब वजीर आजम साहब की कुर्सी के इतने दावेदार आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि मालूम ये होता है मुस्तकबिल करीब में जानशेर खान और जहांगीर खान भी इसके दावेदार बनकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन लम्हा फिक्रिया उस वक्त होगा जब ये स्नूकर का चैंपियन जो बनकर आए हैं हमारे मोहम्मद आसिफ भाई, इन्होंने अगर कह दिया मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, फिर तो तौबा होगा। लेकिन इनकी फिर भी चले हम संभाल लेंगे। पर ये मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी निजात बॉक्सर, उसकी तो गंदी गंदी वीडियो इसने कह दिया तो वो इसकी बीवी किताब लिखेगी फिर वैसी। नाज़रीन, हमारे बचपन में कई इश्तिहारात ऐसे आए जो कि हमारे जहन में घर कर गए, जिनमें एक था भूल न जाना फिर पप्पा नौरस लेकर घर आना। ये इश्तिहार बच्चों में तो काफ़ी मकबूल था ही, बच्चों को अट्रैक्ट करता था, लेकिन हमारे किफ़ायतुल्लाह साहब को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और उनके घर वाले उनसे क्या डिमांड करते हैं यही इश्तिहार सुनाकर ज़रा इस वीडियो में देखिए। अब तो हमारे घर वालियों ने भी पैगाम दिया है कि घर इस्तीफे के बगैर नहीं आना। वो जिससे कह रहे हैं ना, नौरस लेकर घर आना, भूल न जाना फिर पप्पा नौरस लेकर घर आना। अब हमारे बच्चे में कह रहे हैं कि भूल न जाना फिर पप्पा इस्तीफे के बगैर नहीं आना। वैसे सर ये भूल ना जाना फिर पापा वाला इश्तिहार तो सही है, पर आपको इस मौके पर जो धरने की कंडीशन इस वक्त चल रही है, मेरे ख्याल में वो वाला इश्तिहार याद आना चाहिए जिसमें कहा यह जाता है, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, मेरे अब्बू ने ली है बीमा पॉलिसी, लाके अम्मी को दी है बीमा पॉलिसी, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। है ना मिट्टू? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ने एक बड़ा ही दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नई बस सर्विस ऑनलाइन शुरू हुई है एयरलिफ्ट के नाम से, इसे बंद किया जाए क्योंकि इनके पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के इनकी गाड़ी फिट है या नहीं। लेकिन ये वाली गाड़ी बिल्कुल फिट है इनके मुताबिक, क्योंकि ये चल रही है सड़क पे, ये चल रही, मतलब जब मैं बच्चा था तब भी चल रही थी, जब मेरा अब्बा बच्चा था तब भी चल रही थी, और जब मेरे अब्बे का अब्बा बच्चा था तब भी चल रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने चलाई थी और अंग्रेज कोई काम गलत कर ही नहीं सकता, तो अंग्रेज छोड़ के आए तो सही होगी। तो अभी तक ये सही है, लेकिन एयरलिफ्ट को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एयरलिफ्ट ऐसी दिखती है पर ये सही नहीं है, इसको सर्टिफिकेट लेना। सही वही है 52, सही वही है। हाँ, कुछ भी वो बोर हो रहे थे पबजी खेल लेते। समझ तो गया होगा।
नाज़रीन, हर चीज़ इंसान को आसानी से नहीं मिल जाती। हर चीज़ पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, अंग्रेज़ी में ये एक फ्रेज़ कहा जाता है। यानी हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी है, खा वो लंगर ही क्यों ना हो, लंगर स्कीम ही क्यों ना हो, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लॉन्च की गई थी कुछ दिन पहले। अब उसकी क्या हालत है और वो किस तरह से हासिल किया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। मतलब आधी वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अभी मौला जट नूरी नथ से अपनी बहन का दुपट्टा मांगेगा, लेकिन हमें बाद में पता चला कि यहाँ बहन के दुपट्टे का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो बहन के लिए खाना ले जाया जा रहा है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बात कर लेते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क के कानूनदानों ने वहां के स्कूल्स में स्विमिंग को कंपलसरी करार दे दिया है। जी हां, अब हर बच्चे के लिए जो कि स्कूल में पढ़ रहा है उसका स्विमिंग सीखना लाजमी होगा, ताकि हंगामी हालात में सुनामी या तूफान की जो अगर कोई कैफियत हो जाए तो उस वक्त बच्चों को तैरना आता हो। ये हो गए वहां के कंपलसरी सब्जेक्ट्स। यहां के कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या हैं? सिंध में सिंधी कंपलसरी है, पंजाब में पंजाबी, बलूचिस्तान में बलोची। और रहा सवाल सुनामी का, तो वो तो खान साहब ले ही आए। आप स्विमिंग सीख के क्या करना? वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग आपको स्विमिंग सीखनी भी नहीं चाहिए, पेंटिंग सीखी। जैक को देखो, इसने स्विमिंग नहीं सीखी लेकिन पेंटिंग। आज हमें इसकी स्विमिंग नहीं आने वाले किस्से पर कोई अफसोस नहीं, पर पेंटिंग पे वाह करते हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक शख्स को सड़क के किनारे एक कुतीदा पुत्र, मतलब जेन्युइन वाला, वो मिला। तो उसने देखा बड़ा नस्ली लग रहा था, उठाया, गौर से देखा, बंदे ने बोला हाँ यार है तो, और जोर से पूछने लगा कि ये कुतीदा बच्चा किसका है? ओ भाईजान, ये कुतीदा बच्चा किसका है? ये कुतीदा बच्चा किसका है? इतने में एक पटवारी वहां से गुजर रहा था, वो आया। उसने बड़े गौर से कुती के बच्चे को देखा और बड़े ही हकीमाना अंदाज में उससे मुखातिब होकर कहने लगा, पाण मैनू लगता है ये किसी कुतीदा बच्चा है। बहरहाल ये हमारी समझ में तो आई नहीं। अगर आप लोगों की समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इस शो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं अपने राइटर को दिखा दूं। फिलहाल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। बच्चा चाहे इंसान का हो या कुत्ते का, वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत महबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाल दिया गया है और अब वो इलाज कराने बैरून मुल्क टुर सकते हैं, यानी रवाना हो सकते हैं। अब PTI वाले अगर बुरा ना माने और मैं जान की अमान पाऊं, तो एक बात अर्ज करना चाहूँगा, किसी से कभी किसी ज़माने में न्यूज़ चैनल स्विच करते हुए मैंने सुना था, मैंने जान अल्लाह को देनी है, मैं किसी से नहीं डरता, और मेरे अपने बच्चों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उन्हें पॉलिटिक्स में भी नहीं लाऊंगा, और मैं अपने फैसलों पर खड़ा रहूंगा। मैंने 22 साल जदोजहद की है इस एहतसाब के लिए, मैं नहीं रुलाऊंगा। मैं इनसे कौम का पैसा, मुझे कौम का, इनके बाप का पैसा नहीं है, कौम का पैसा है, मैं इनसे निकलवाऊंगा। किसी को अनारो नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं। सुन ले, चाहे मेरी कुर्सी रहे चाहे ना रहे, चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं, मैं किसी को, किसी भी कतर से आप खत लिखवाए, सूदी से अपने फ्रेंड्स को बुलाए या मोदी से मेरी बात कराए, ट्रम्प से कॉल कराए, मैं किसी के कहने पे आपको एनआरओ नहीं दूंगा। और आखिर में चेरी ऑन दी आइस केक, वो चेरी रखी होती है ना आइसक्रीम केक के, वो यूटर्न लेना जरूरी है। जो आप देखिए, जो यूटर्न नहीं लेता वो अजीम लीडर नहीं होता। अपने फैसलों पर हटदर्मी नहीं करनी चाहिए, बी फ्लेक्सिबल। कौम के वसीतर मफाद में आपको अपने फैसलों से यूटर्न लेना पड़ता है, और यूटर्न को उर्दू में क्या कहते हैं आप सब जानते हैं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं यूरोप की। जी हां, जर्मनी, जहां वॉल ऑफ बर्लिन, जर्मनी का अपना एक मकाम रहा है। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1-2 के अंदर बड़ा ही कोई नाम कमाया है जर्मनी को लेकर के। तो जर्मनी में एक कानून पास किया गया है जिसके तहत असातिज़ा की तनख्वाह बाकी तमाम दीगर जितने भी शोबे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा होगी। गुज़िश्ता दिनों में जर्मनी में एक क्या कहते हैं, मुजाहरा हुआ, एक रैली निकाली गई जिनमें डॉक्टर्स, जजेस, इंजीनियर शामिल थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनकी सैलरीज भी असातिज़ा के बराबर कर दी जाएं।
जब ये मामला, जब ये केस वहां के चांसलर के पास पहुंचा तो उन्होंने, उनका नाम था एंजेलिना मर्केल, उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जिनकी वजह से पढ़ लिख कर आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनके बराबर आपको कैसे कर दिया जाए। वाह, क्या सीन, बेहतरीन। अब यही सीन जब पाकिस्तान में हुआ तो वहां क्या केओस क्रिएट किया गया, ये देखिए। ये भी ऐसा था, लेकिन पाकिस्तान प्योर देश। अब आप ये समझ रहे होंगे कि यहां असतज़ा के साथ कितनी बदतमीजी की जा रही है। ऐसा नहीं। देखिए, जर्मनी के टीचर्स जो हैं वो बच्चों को मुर्गा नहीं बनाते थे, उनके हाथ पे ऐसे फुट्टे नहीं मारते थे, ऐसे उल्टे खड़े करके फुट्टे नहीं मारते थे, उनके दोनों हाथों के बीच में ऐसे पेंसिल फंसा के ये वाली सज़ा नहीं देते थे। यहाँ वाले देते थे, ऐसे सर पे पोनी बना दी, नाक काली कर दी, उसका बदला पुलिस ने ले लिया। इसमें तकलीफ की क्या बात है भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। टिट फॉर टैट, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। फिर क्यों होया है? मेरे हेडमास्टर नजर आ जाते वहां, मैंने तो वहां पर जाकर रौला पा देना था पाया। नाजरीन, सब्जियों की बढ़ती हुई कीमत को देखकर आवाम का पारा हाई हो रहा है। जी हां, हाई वोल्टेज 440 क्रॉस कर चुका है। किसी भी टाइम पर ट्रांसफार्मर फट सकता है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को इमरान खान साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं और अनकरीब उनका यह बयान भी सामने आ जाएगा कि वो एक स्कीम मुतारुफ करवा रहे हैं जिसके तहत आपको सब्जी कर्जा मिलेगा। जी हां, ये होगी सब्जी कर्जा स्कीम। इसमें ना सिर्फ आप आलू, प्याज और टमाटर खरीद सकते हैं, बल्कि चिलगोजे भी आसान महाना एक साथ पर हासिल कर सकते हैं। यह है नया पाकिस्तान, द ब्रांड न्यू विदाउट बी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कुत्तों की भी क्या जिंदगी है, बल्कि कुत्तों की जिंदगी क्या कहूँ, छोटे भाइयों की क्या जिंदगी है। कुत्ते से भी पत्थर है, मतलब जो भी काम हो उसको बता देते हैं, बेटा जा कुंडी खोल कर, बेटा जा फिर इनमें से पानी निकाल। ये मैं खुद घर में सबसे छोटा हूँ, इसलिए ये मेरी जाती एक दिल की भड़ास थी जो कि निकल आई। पर कुत्तों की ना वैक्सीन है ना कुछ। अगर वैक्सीन नहीं है कुत्तों की तो कुत्ते मार दो। अगर कुत्ता आवारा है तो है, मतलब कुत्ते को आपने क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है यार, कुत्ता तो आवारा ही होगा ना। टेंशन की बात तब है जब आपका बेटा आवारा हो, या आपका दामाद आवारा हो, या आपका भाई आवारा हो, तब आप टेंशन लेना। कुत्ता तो आवारा ही होगा ना, कुत्ते को पालतू कैसे करेंगे। बहरहाल, मुजफ्फरगढ़ में एक बड़ी ही मशहूर सियासी शख्सियत रहते हैं जनाब गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, जो कि माजी में सूबे पंजाब के वजीर आला और गवर्नर भी रह चुके हैं। उनके पालतू कुत्ते को एक मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। उफ, बस मोटरसाइकिल सवार का तो ना पूछिए। बहरहाल, अब वो अपने कुत्ते को, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब अपने कुत्ते को इंसाफ दिलाने के लिए निकल पड़े हैं, जिस पर लोगों ने हाथ में बैनर उठा लिए और उन बैनर्स पे लिखा था, साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। और गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब का, मतलब गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब की पर्सनैलिटी को अगर आपको जज करना है तो उनकी एक्स और शहबाज शरीफ साहब की प्रेजेंट वाइफ ने जो किताब लिखी है, माय किताब पढ़ना। मेरी तरफ क्या देख रहा है यार? समझ तो गया होगा। नाजरीन, जहां सियासत की बात होती है, पाकिस्तानी सियासत की, वहां पर कुछ चंद नाम हैं जिन्हें हाईलाइट किया जाता है। अब मौलाना साहब के धरने में उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स थे नून लीग और पीपीपी। नून लीग तो अब मियां साहब के इलाज की वजह से साइडलाइन, और पीपीपी अभी तक खुटे लाइन लगी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनका मामला भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि सेम बीमारी आसिफ जरदारी साहब को है। इसलिए हमने टेलीफोन लाइन पर लिया है इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान साहब से?
जी बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम। मैंने आपके प्रोग्राम में आके ये बताना है कि हम अंकल इमरान से नाराज हैं। गो सिलेक्टेड गो, गो सिलेक्टेड गो। आपने नवाज अंकल को तो ढील दे दी, लेकिन पापा जानी को भी वही बीमारी है, फिर भी आपने उन्हें ढील नहीं दी। सो गो सिलेक्टेड गो। जी खान साहब, आपने सुना बिलावल साहब को, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे अगर मुनासिब हो तो? जी बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका। मैं बिलावल से बात करना चाहूँगा। मैं बिलावल से एक सवाल करना चाहूँगा। अब बिलावल, बिल्लो बिल्लो, यस अंकल, डूइंग करप्शन, नो अंकल, और टेलिंग लाइज, नो अंकल, शो मी योर अकाउंट, हा हा हा। ओ देख, ओ देख, ओ 1 2 3 बाबा गुड्डे की मशीन। और गुड्डा गया जेल में, और हम गए रेल में, और रेल में खाए बिस्कुट, बिस्कुट से खराब। हमने नहीं पी शराब, शराब क्योंकि नहीं होती अच्छी, इसलिए हमने खाई मच्छी, और मच्छी में निकला कांटा। अब उन्हें बिल्लो को मारा चाटा। नहीं नहीं सर, ये ज्यादती है, प्लीज ये ज्यादती, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। बिलावल जी देखें, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरे पापा जानी बहुत अच्छे हैं। तारों ने पूछा सितारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताता चलूं कि इसके पापा ने बिल्कुल ठीक कहा है, और ये बड़ा नाम ही कर सकता है, बल्कि मैं कहता हूं नाम बदनाम कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करें। दूसरा, मैं सिर्फ बिलावल को यहां पर इतना कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी बड़ी है, इसलिए मैं आपको ये ऑफर करता हूं, और चाल तेरी मस्तानी है, जड़ चढ़ती शौक जवानी है, जेड़ा डंगिया आस नगंदा ओ ना मंगे पानी, और बंगड़ा पा मुंडिया पा बंगड़ा ते बंगड़ा। ओ प्लीज, और नहीं बोला, और प्लीज यार तुमने नहीं करना बंगड़ा, तो मैं उससे कह रहा हूँ। और प्लीज, हाँ, बाय द वे इट्स वॉट सो चीप, प्लीज नो डोंट डू दिस अगेन, थैंक यू। जी भाई, तो मैं ये कह रहा था कि बिलावल को इस वक्त पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ना कि अब्बे की रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर उसने ऐसा किया तो वो पीपल्स पार्टी की मरियम नवाज कहलाएगा। मैं आपको बताता चलूं फ़हीम साहब, आपने मुझे इस शख्स के साथ टेलीफोन लाइन पे लिए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम तरीके इंसाफ ले लेंगे, और बंगड़ा पा, और नहीं करते यार, मना क्या। मैं बिलावल से कह रहा हूं, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। जिधर गाना सुनते हो निकल पड़ता है तुम्हारा डांस। जी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गया है आप दोनों की गुफ्तगू। आप लोग फ़ोन पे खुद ही बात कर लीजिएगा सर, और नई मुल्क साहब से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि प्लीज़ इमेजिन नहीं। थैंक यू। समझ तो गया होगा नाजरीन, एनआरओ मेरे पुत्र, अब मुझे इस एनआरओ का मतलब समझ आया। मैं इसे कब से अंग्रेजी वाला समझ रहा था, ये पंजाबी वाला है, एनआरओ मेरा पुत्र। बहरहाल अब तो खैर आंसू निकल गए हैं, और वो भी रास्ते बदल के। फिलहाल हम आपको लेके जाएंगे माजी की कुछ झलकियों में, जब हमारे सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते थे छोटे छोटे शहरों में। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में। बड़ी बातचीत हो रही है आजकल एनआरओ की। ये एनआरओ की बात करते रहते हो ना, एक तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है एनआरओ की। चंद दिनों में तुम खुद एनआरओ मांगते फिरोगे। बिल्कुल सही कह रहे थे मरियम बीबी। खुद हर पर्चे में फेल हो रहा है, हर मैदान में फेल हो रहा है। और नवाज शरीफ के 100/100 जिस पर्चे में उसने लिए हैं, उस पर्चे पे नवाज शरीफ का नाम हटा के अपना नाम डालने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। नवाज शरीफ, तुम्हें दिल का मसला नहीं है, तुम्हें पेट का मसला है। ये डरपोक तो है, जब इसकी आजमाइश आती है
ये भाग जाता है। ये सुन ले, मैं अपने घर में रहता हूँ। जब मियां साहब जुलूस लेके निकले, लोगों ने पता किया कि वो एक इमरान खान साहब भी थे, वो कहाँ गए? पता चला कि वो दीवारें फलांगते हुए अंडरग्राउंड हो गए। मरियम बीबी, मेरा दिल से मेरा सलाम जा रहा है और प्यार जा रहा है आपकी तरफ। वहाँ जाते हुए तुम्हारे पर जलते हैं। ये आप किसी और को ब्लैकमेल करें। भाई कौम को ये बताओ कि तुमने 10 महीनों में एक ईंट भी लगाई है? जी नाजरीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि टमाटर भले 300 रुपए किलो हो जाए, आलू 120 रुपए किलो, प्याज 150 रुपए किलो हो जाए, आपने घबराना नहीं है। आपका वजीर आजम स्मार्ट है, फिट है, हैंडसम है और बाहर मुल्क से पढ़ा हुआ है। जी हाँ, अल्लाह हाफिज। बिट्टू नहीं, ये गाली क्यों दे रहा है? समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।